हाँ जी। तो कल क्या पढ़ा था हमने? महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। आपने याद कर ही लिया होगा। मैंने कल ही बताया था महाराणा प्रताप तो वैसे सिंपल है, आपने ज़्यादातर ने पढ़ा ही है उनके बारे में। फिर भी एक बार अपने वो रिवीजन वाला रिवाज तो क्यों तोड़ा जाए, पढ़ ले अपने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले सबसे पहले तो हमने महाराणा प्रताप की कुछ व्यक्तिगत जो जीवन के बारे में बातें थी, उसकी पर्सनल लाइफ की जो बातें थी वो याद की थी। कि जैसे उसके पिता का नाम था उदय सिंह, उसकी मम्मी का नाम था जयवंता बाई सोनगरा, जो कि पाली के अखेराज सोनगरा की बेटी थी। जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। मैंने बताया था कि वैसे डेट वाइज कोई पूछे तब तो 9 मई 1540 एडी, और वैसे कोई पूछे तो मैंने आपको बताया था कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, थर्ड लाइट डे ऑफ ज्येष्ठ। और 57 ईयर एगो होता है, वो आगे चलता रहता है उससे। तो 1540 में 57 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 1597 विक्रमी कैलेंडर का जो ईयर होता है उसके अनुसार कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ था। और हमने पढ़ा था कि जो बचपन का नाम था वो था किक्का, मैंने बातें बताई थी उसकी। उनकी जो पटरानी थी उनका नाम था अजब दे पंवार। पिताजी जगमाल को राजा बना के गए थे, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने उनको गोगुंदा के अंदर राजा घोषित कर दिया था। सलुम्बर वालों के पास राज तिलक का अधिकार था, तो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने उनका राज तिलक किया था। पर बाद में कुंभलगढ़ में उनका विधिवत राज तिलक किया गया और उसमें मारवाड़ वाला चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था। अकबर ने उनको समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। एक तो 72 में राजा बने 28 फरवरी 1572 को, तो 72 में भेज दिया था जलाल खान कोरची। फिर 373 में भेजे थे पहले मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा था। जून में, सितंबर में और दिसंबर के अंदर उनको भेजा गया था। नहीं माना तो युद्ध हुआ, बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। कई इतिहासकार उसको 21 जून भी लिख देते हैं। अकबर खुद नहीं आया था, उसके 2 सेनापति आए थे, मान सिंह और असफ खान। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति बना के भेजा गया था। उसका एक इतिहासकार इस युद्ध के अंदर आया था, अब्दुल कदर बदायूनी, जिसकी किताब है मुंतखब उत तवारीख नाम की। तो कहने का मतलब कि वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। प्रताप ने मुगलों के जो जो विरोधी थे उनको इकट्ठे किए। ग्वालियर का राजा रामसात तोमर अपने बेटों के साथ आया हुआ था, सालीवाहन भवानी सिंह और प्रताप सिंह। उधर अफगानों का नेता आया था हाकिम खान सूर। सलुम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत तो हरावल में लड़ने ही थे। भीलों का सरदार आया हुआ था राणा पुंजा। तो अलग अलग प्रकार के, सब धर्मों के, सब जातियों के, एक सामाजिक समरसता का सा माहौल था उनकी सेना के अंदर। और हमने पढ़ा था कि मुगल सेना शुरुआती हमले के अंदर ही भाग खड़ी हुई थी। 79 खान नाम के सैनिक ने जैसे तैसे झूठ मूठ बोल के बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, उनको रोकने की ट्राई की थी, रोकने की कोशिश की थी। और फिर जब मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठकर लड़ रहा था, प्रताप का चेतक जब उसे लड़ने के लिए गया और चेतक घायल हो गया, तो प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकलता है। तो झाला मान सिंह या झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। चेतक की बाहर राजसमंद से थोड़ी दूर हल्दी घाटी के पास में वहां पे जगह बनी हुई है, बलीचा नाम की जगह पे उसकी छतरी बनी हुई है। फिर हमने पढ़ा कि भाई मुगलों ने जब मुगल सेना वहां से भाग गई तो मुगल सैनिकों ने या उसके बाद भी पकड़ने के प्रयास क्यों नहीं किए। तो मैंने बताया था कि बदायूनी खुद लिखता है कि जून के महीने की गर्मी थी, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उनसे, इसलिए हमने तो गोगुंदा में चारों तरफ अपने दीवार तक बनवा ली थी। और फिर थक गए थे हारने के बाद में, हम इसलिए भी नहीं कर पाए थे। और अकबर तो इतना निराश हुआ था इस हार से कि उसने मान सिंह और असफ खान दोनों का दरबार में आना ही बंद करवा दिया था। अलग अलग इतिहासकारों ने इस युद्ध के अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार है, इसने अकबरनामा या आईन अकबरी नाम की किताब लिखी। वो इस युद्ध को क्या कहता है, तो कल बताया था मैंने, खमनोर का युद्ध। बदायूनी कहता है गोगुंदा का युद्ध। जमस्टोड कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव कहते हैं बादशाह बाग का युद्ध। इस युद्ध में जो हाथी लड़े थे प्रताप की तरफ से लूणा और राम प्रसाद, उधर से मर्दाना और गजमुक्ता। राम प्रसाद को पकड़ लिया गया था और बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया था, पीर प्रसाद कर दिया गया था। ये बातें कल हमने पढ़ी थी। फिर अकबर खुद आया था और उदयपुर पे कब्जा करके मुहम्मदाबाद नाम करके वापस चला गया। फिर शाहबाज खान को भेजा, उसने 3 हमले किए थे कुंभलगढ़ के ऊपर 77, 78 और 79 में। वो कुंभलगढ़ पर कब्जा भी कर लेता है। प्रताप ने थोड़े दिनों के लिए आवरगढ़ के अंदर अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। फिर रहीम जी आए थे शेरपुर वाली जगह से, अमर सिंह उनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन प्रताप ने उन महिलाओं को विद रिस्पेक्ट वापस लौटाया था, वापस भेजा था उन महिलाओं को। रहीम जी बड़े राजी हुए थे इस घटना से। फिर 1582 में दिवेर के युद्ध के अंदर जो मेवाड़ की छोटी सी टुकड़ी ने मुगलों की सेना को हरा दी थी, इवन अमर सिंह ने मुगल सेनापति जो था सुल्तान खान उस तक को मार दिया था। और इसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया है जमस्टोड के द्वारा। इसमें ईडर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की रियासतें साथ देती है इनका।
फिर अंतिम आक्रमण मुगलों की तरफ से किसी ने किया तो जगन्नाथ कछवाहा ने किया 1585 में। प्रताप को बड़ा गुस्सा आया तो उसने आमेर का एक टुकड़ा छीन लिया था, मालपुरा। यहाँ पर उसने झालरा तालाब बनवाया था और नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। चावंड को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया था बाद में, और चावंड में चामुंडा माता का मंदिर, महल और बावड़ियां बनवाई थी। यही मेवाड़ की चित्रकला का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शुरू होता है। उनका मेन पेंटर था, उसका नाम था नसीरुद्दीन। फिर चक्रपाणि मिश्र नाम के एक राइटर थे जिन्होंने 3 किताबें लिखी, राजतिलक पर लिखी राज्याभिषेक, ज्योतिष पर लिखी एक मुहूर्तमाला, और एक हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान पर एक बुक लिखी थी विश्व वल्लभ। फिर हेमरतन सूरी ने एक बुक लिखी थी गोराबाद वाली चौपाई, जो भामाशाह के छोटे भाई ताराचंद के कहने पर लिखी गई थी। भामाशाह और ताराचंद वो थे जिन्होंने प्रताप को अपनी निजी संपत्ति दान दे दी थी। चूलिया नाम की जगह पर वो मिले थे और प्रताप को इतने रुपए दिए थे कि वो अपने 25,000 की सेना को 12 साल तक रख सकते थे। 25 लाख नकदी और कोई 20 लाख अस्परियां तक उन्होंने ला के दी थी उस टाइम प्रताप को। फिर हमने उसके बाद में आगे पढ़ा था कि उनके दरबार में 2 चारण कवि थे, तो माला सांधु और रामा सांधु के नाम बताए थे। प्रताप दानवीर आदमी भी था, उन्होंने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दान में दी थी। 1588 का उदयपुर अभिलेख की जानकारी देता है हमें, जिससे पता चलता है कि हल्दी घाटी के आसपास का इलाका हमेशा से प्रताप के पास में रहा था। फिर वहीं चावंड में रहते हुए 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने मृत्यु से पहले पहले वो चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ मुगलों से वापस छीन लेते हैं। वहीं बांडोली के अंदर 8 खंभों की प्रताप की छतरी